राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आंवला नवमी की। आंवला नवमी 31 अक्टूबर को है या 30 अक्टूबर को। किस दिन हमें आंवला नवमी की पूजा करनी चाहिए, व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, आंवले का वृक्ष न मिले तो हम क्या करें, आंवला खाएं या ना खाएं, दो चीज़ों का दान आपको ज़रूर करना है। सारी चीज़ें जो बताने वाली ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। सारी चीज़ें बहुत बहुत कारगर हैं। जो बताने वाली ये सारे उपाय करने से पूरे साल आपके घर में धन की आवक और बरकत बनी रहेगी। बहुत ही ख़ास उपाय बताने वाली हूँ जो कि गुरुजी ने अपने वीडियो में बताया है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो उपाय है ये शिव महापुराण में वर्णित है। इसका वर्णन विशेष रूप से आंवले से संबंधित ही किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या महत्व है कार्तिक के महीने में आंवले का। कार्तिक का महीना बहुत ही पुनीत और पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान हरि विष्णु की विशेष रूप से आराधना की जाती है। माँ बाबा को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। पूरे एक महीने तक कार्तिक स्नान किया जाता है बाबा को प्रसन्न करने के लिए, ताकि हमें मोक्ष की जो हमारा मोक्ष का द्वार है वो खुल सके। बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके हम हरि विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं। इसी में पूरे कार्तिक में बहुत सारे त्यौहार आते हैं जिनसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। और सारे त्यौहार जो आते हैं वो हरि विष्णु जी से ही संबंधित होते हैं, क्योंकि हमें उन्हें प्रसन्न करना होता है। आंवला नवमी, क्योंकि आंवले का वृक्ष कहा जाता है कि आंवले में साक्षात हरि विष्णु जी का वास होता है। तो आपको आंवला नवमी 30 अक्टूबर के दिन आपको क्या करना है। इस दिन 30 अक्टूबर के दिन जो है वो आंवला नवमी पड़ रही है। और पूजा का जो मुहूर्त है वो आपको क्या मिल रहा है। पूजा का मुहूर्त आपको 2 मुहूर्त मिला हुआ है। एक पहले बहुत सुबह सुबह का मुहूर्त है, सुबह 7:15 से 7:13 से लेकर के और 7:58 तक का है। दूसरा जो मुहूर्त है वो 9:14 से शुरू होकर के 11:47 तक का है। आप चाहे तो इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त पे पूजा कर सकते हैं। दोनों ही मुहूर्त अच्छे हैं। पूजा की विधि जो है वो बहुत ही सरल होती है। जो आंवले का वृक्ष होता है उसके जड़ पर हाथ के छापे लगाए जाते हैं 9, और उसके ऊपर फिर सिंदूर लगा करके विशेष रूप से वहाँ पे गोबर से गौरी गणेश बनाए जाते हैं, उनकी आराधना की जाती है। माला फूल से उनकी पूजा की जाती है। उन्हें स्वयं आंवला चढ़ाया जाता है और हलवा और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। साथ ही महिलाएं रक्षा सूत्र लेकर के आंवले के वृक्ष की 9 फेरी करती हैं। तो ये विशेष रूप से पूजा की जो संपूर्ण विधि है सबसे सरल विधि है। साथ ही अगर आपको आंवला न मिले, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंवले का पेड़ नहीं मिल पा रहा है, क्या करें। तो अगर आपको आंवले का पेड़ न मिले तो कोई परेशानी नहीं है। आप अपने घर पे आंवला जो मार्केट में समूचा आंवला मिल रहा है वो लेकर के आ जाइएगा। कोई गमला ले लीजिए, गमले में उस आंवले को 5 आंवला उसमें आप रख दीजिएगा। उस गमले के पास बैठ करके जैसे आप आंवले के वृक्ष की पूजा कीजिएगा उसी तरीके से आप आंवले के उस गमले में रख करके आंवले को पूजा कर सकते हैं। करने के बाद गमले की फेरी कर लीजिए और फिर जो वो आंवला है वो आप दान कर दीजिएगा, क्योंकि वो आप स्वयं पूजा करने के बाद ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आंवले का वृक्ष न मिले तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। साथ ही आंवला खाएं या ना खाएं, तो देखिए अगर जब हम पूजा करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन हमें वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ पूजा करते हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है 1-2 घंटे बाद आप खा पी सकते हैं। आंवला कोई परेशानी नहीं है। वैसे आंवला बहुत फ़ायदेमंद है इस मौसम में, और वैसे भी ऑलवेज़ जो आंवला है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है साइंटिफिकली भी, और वैसे भी उसका बहुत बहुत ज़्यादा लाभ है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि विटामिन ए से भरपूर होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। तो आप चाहे तो खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर व्रत नहीं करते हैं तो, अगर नवमी का व्रत कर रहे हैं आंवला नवमी का, तो मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सॉरी। 2 चीज़ का दान आपको इस दिन ज़रूर करना है। कौन सी चीज़ है 2? तो आपको आंवले का दान और गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आंवला और गुड़ जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत बहुत लाभ देती हैं जब हम आंवले का दान करते हैं, क्योंकि इसे आंवला नवमी, अक्षय नवमी, बहुत सारे नामों से हम लोग जानते हैं। तो आंवला नवमी या अक्षय नवमी का मतलब हो गया कि जब हम आंवले का दान करते हैं तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, जिसका कि कभी कोई क्षय नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही लाभपूर्ण उपाय है। इसको करने से 100% है कि अगर आप आंवले का दान करते हैं
किसी मनोकामना को लेकर के, तो बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी होती है। बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। महादेव को इस दिन एक आंवला समर्पित करने पर जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट हो समाप्त हो जाता है। अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप बाबा से प्रार्थना करके अपनी समस्या कह करके एक आंवला, उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा के और भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए आंवला नवमी के दिन। ये उपाय आप सुबह और शाम किसी समय में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से 100% है कि तुरंत आपको आपकी बीमारी में, आपके समस्या में लाभ होने लगता है। तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। साथ ही आंवले के जो पेड़ की पूजा है उस दिन आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। 2 गलतियाँ ऐसी है जो विशेष आपको नहीं करनी है। पहली चीज़ है कि जो लोग आंवले की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की, तो उस दिन क्या करते हैं, उसी पेड़ के नीचे बैठ के भोजन बनाते हैं। भोजन बनाइए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्याज लहसुन मत बनाइएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें बनाने लगते हैं, जो भी मतलब उनका मन करता है सब बनाने लगते हैं। तो प्याज लहसुन मत बनाइएगा, बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं। साथ ही आपको जो है वहाँ पर मांस और इस तरह की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, वहाँ बैठ करके आंवले के वृक्ष के नीचे जहाँ आपने पूजा करी है उस पूजा से थोड़ा स्पेस लेकर के दूर बैठ करके आप पूजा जहाँ आपने की है दूर बैठ करके आप भोजन कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा करने का नियम, भोजन करने का नियम है। कहा जाता है जो लोग आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके आंवला नवमी के दिन भोजन करते हैं उनका स्वास्थ्य हमेशा बहुत अच्छा रहता है और उनको जीवन में किसी तरह की कोई समस्या स्वास्थ्य से संबंधित नहीं आती है। तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ आपने पूजा करी है उस पूजा वाले स्थान से थोड़ा दूरी बनाकर ही आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। लाल रंग का रक्षा सूत्र आंवले के वृक्ष में ज़रूर लपेटिएगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। कम से कम 9 बार आप फेरी ज़रूर कीजिएगा और फेरी करने के बाद उस रक्षा को लपेटते जाइएगा 9 बार। बहुत लाभ होता है, बहुत जल्दी जो है जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बहुत ही अचूक और बहुत ही कारगर छोटे छोटे उपाय थे जो मैंने आपको बताए, जो कि गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया था। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।